Hello students, good morning. Today we are discuss about three word of accountancy, bookkeeping, accounting and accountancy. These three are sometimes considered as synonyms having the same meaning. However, there is a fundamental difference amongst bookkeeping, accounting and accountancy. यानी मोस्टली ये जो तीनों वर्ड्स जो है अपना बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इनको कुछ कंडीशन में सिनोनिम्स यानी वो जो कहते हैं ना एक दूसरे का पर्यायवाची या समानार्थी या सिमिलर वर्ड, यानी इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है ये भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ फंडामेंटल्स डिफरेंसेस होते हैं जो जिनके बारे में अपन जो अपने ये टॉपिक है इसमें कवर अप करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे. तो नाउ फर्स्ट इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक. बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें बिजनेस के जो ट्रांजेक्शंस लाइक परचेज, सेल्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड मैनी टाइप्स के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक आर्ट है. इनकी जो बिजनेस की जो डील्स होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक सेट ऑफ बुक्स है, यानी कई सारी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग बुक्स का एक सेट होता है बुक कीपिंग में, जिसमें बिजनेस की डील एंड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, तो दिस इज सेट ऑफ बुक इन बुक कीपिंग फॉर यूज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. Okay, bookkeeping is a science and art of recording correctly in the book of accounting all those business transaction that result in the transfer of money or money's worth, यानी मनी को ट्रांसफ़र करना और मनी की वर्थ को ट्रांसफ़र करना. तो ये अपना एक साइंस भी है. साइंस इसलिए क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं फ्री डिफाइंड एक्सपीरियंस्ड, या अपन एक तरह से कह सकते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करके एग्जीक्यूट किया हुआ इस प्रकार के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पर इसको सिस्टमेटिक तरीके से या सिस्टमेटिक वे में इनके सेट ऑफ बुक में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. यह होता है अपना बुक कीपिंग. इट इज़ मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स. ये जो इसने अपना यहाँ पे आ गया कि ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किससे है, इसका कंसेप्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट, मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. यानी एक तरह से कह सकते हैं अपन कि इसमें अपने जो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की मेनी टाइप्स की बुक्स का एक सेट होता है, और यह बुक्स अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग, वो अपन ने जैसे अकाउंट पढ़ा था अपन ने कि अकाउंट क्या होता है या लेजर क्या होता है, जहाँ पर सेम नेचर के बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स. यस, the maintenance of book of accounts include the following four activities: identifying the transaction of financial nature from amongst the various transactions, यानी बिजनेस के जो वेरियस ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट होते हैं उनमें से उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस नेचर का है, किस टाइप का है, कैसा है. मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी ट्रांजेक्शन्स को टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किया जा सकता है या नहीं, उसको मेजर किया जाता है. अगर मेजर किया जाएगा तो ही वह अकाउंट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. ओके, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें बुक्स में इन ओरिजिनल एंट्रीज के ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं. क्लासीफाइड टर्म्स इनटू लेजर्स, और इसमें लेजर की टर्म्स में इन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाइड किया जाता है, इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अलग अलग जगह रिकॉर्ड किया जाता है. द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी जिनके पास अकाउंटिंग का लिमिटेड नॉलेज होता है ना, वो भी इसमें एक ये क्लर्क वाला जो वर्क होता है ना भाई अपना का एक जो क्लर्क वाला जो वर्क होता है, लेन देन का लेख पढ़ का जो वर्क होता है वो वर्क इसमें होता है. इसके लिए अपने को अकाउंट्स का लॉट्स ऑफ नॉलेज की या डीपली नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसका एक अगर अपने को साधारण सा नॉलेज भी है, एक सिंपल सा इसका ओवरव्यू भी अपने माइंड में इनके जो मेजर कॉन्सेप्ट अगर अपने क्लियर है तो वो भी इजी गोइंग इनको बुक कीपिंग का जो बुक कीपिंग कर सकता है. तो ये तो अपना एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इंक्रीजली डन बाय कंप्यूटर्स, इसको कंप्यूटर जस्ट लाइक टैली हो गया
और बिजी सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरह के कई टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें बुक कीपिंग की जा सकती है। ओके, तो ये था अपना बुक कीपिंग, यानी सेट ऑफ बुक्स where record the business many types of business transactions. That's called bookkeeping. Okay, now second is accounting. Accounting start where bookkeeping end. Accounting का start होती है जहाँ पे bookkeeping end होती है. It include the following activities: summarizing the classified transaction in the form of profit and loss and balance sheet account. जहाँ bookkeeping end होती है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इसमें बुक कीपिंग में जो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उन ट्रांजैक्शन को समराइज किया जाता है। उनको समराइजिंग करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जैसे जो अकाउंट होते हैं, लेजर होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स, इन अदर वर्ड ड्राइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी इनको बनाकर समराइजिंग करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में इनको समराइजिंग करने के बाद इनसे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए इनको एनालाइज किया जाता है, इनको एक तरह से इन पर रिसर्च किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि हमने कहाँ पर कितना खर्चा किया है, किस ट्रांजेक्शन में कितना इन्वेस्ट किया है, कहाँ हमने कितना परचेस किया, हमारा अभी अकाउंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट ईयर में कितना हुआ था, इस ईयर में कितना हुआ, इसकी ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट का या लॉस का ग्रोथ हुआ है या क्या हुआ, जो भी एक्सपेक्टेड होता है उनको एनालाइज करके बिजनेस की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, उसके बाद इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टीज, हु इज इंटरेस्टेड पार्टी, जस्ट लाइक ओनर्स, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स एट्सेट्रा, जिनका इनमें इंटरेस्ट होता है, जो भी इनमें अपना पैसा या मनी या कैपिटल लगाते हैं, उनको इनका इंफॉर्मेशन जो भी अपन ने एनालाइज करके जो इंफॉर्मेशन गेट किया है वो उनको अपने को दिखाना होता है, उनके सामने उनको शो करना रहता है। तो दिस एन अकाउंट्स वर्क गोज बियॉन्ड that of a bookkeeper. However, in actual practice, the accounting process include the bookkeeping function also, because on the basis of bookkeeping records, an accountant draw a periodically such financial statement as a profit and loss account and balance sheet. In a small concern, the accountant perform the work bookkeeper also. यानी अपन ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग में तो अपना रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल एक तरह से कह सकते हैं जैसे फैक्ट्री में होता है ना, अगर अपन किसी प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं और प्रोडक्शन का वर्क करें तो उसमें अपना एक रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल के बाद रॉ मटेरियल कलेक्शन का काम होता है, सिलेक्शन का काम होता है कि भाई इस टाइप का रॉ मटेरियल अपना रहेगा, इससे अपन यह प्रोडक्शन करेंगे, इससे अपन को इस पे ये प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करके ये किया जाएगा। तो वो तो अपना एक इनिशियल लेवल की एक्टिविटीज़ होगी। देन फिर स्टार्ट होती है अपनी प्रोसेसिंग वर्क, मशीनरी वर्क, जिससे हम अपना जो आउटपुट है या जो अपन अपना जो भी कुछ मटेरियल निकालना चाहते हैं, जिस एम के लिए अपने उसको एग्जीक्यूट किया है, वो आता है अपना अकाउंटिंग में। ओके गाइस, आर यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड तो प्लीज़ फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, फ्रीली टॉक मी, फ्रीली डिस्कस विथ मी। ओके, accountancy, it refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principle and technique which are applied in accounting. यार अकाउंटेंसी जो होती है, अकाउंटेंसी में वह रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स सभी दिए जाते हैं जिससे जिनके कंसर्न से हम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग करते हैं। इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट टू इंटरेस्टेड पार्टीज। मैंने कहा ना कि जो कुछ रूल कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है, अपना जो अकाउंटिंग जो करते हैं या बुक कीपिंग जो करती है उसकी एक तरह से लॉ बुक होती है, यानी सारे नियम कानून जितने भी होते हैं सारे अकाउंटेंसी में होते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग वर्क कंप्लीट करना होता है। तो ओके गाइस, तो ये अपने 3 टाइप के जो वर्ड थे, इन वर्ड्स का अपन ने अंडर किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो फ्रीली कॉन्टेक्ट मी या डिस्कस विथ मी। ओके, थैंक यू।